सारी योजनाएं हैं ये थोड़े समय के लिए ही चालू होती हैं, जिसमें सारे बच्चे रजिस्टर्ड नहीं कर पाते। थोड़ा उसका टाइम लिमिट बढ़ाना चाहिए। आजकल सिक्योरिटी थोड़ी सी कम फील होती है बाहर निकलने के लिए। जो हमारा सिलेबस है उसमें थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा कराया जाए ताकि स्किल हमारी बढ़े। थोड़ा इक्वलिटी होनी चाहिए कि ओबीसी जनरल और एसटी एससी इक्वल, मतलब उनके पोस्ट इक्वल होनी चाहिए। ये योजनाएं चलाते हैं कि 25,000 देना, ये अच्छा है कि वो एजुकेशन पे ध्यान देते। तो मेट्रो का ट्रायल हो गया और इसी तरह से बस डेवलपमेंट होता रहे। बोलता है वोटर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिंस गुप्ता। हम आ गए हैं स्टूडेंट्स के बीच में और खास तौर से हम बेटियों की बात करें तो सभी सरकारें आजकल महिलाओं पर फोकस कर रही हैं। उनकी खास तौर से आबादी जो आधी है मध्य प्रदेश में उसकी बात कर रही हैं। तो यहाँ जो स्टूडेंट हैं उनके पास हम आए और बात करते हैं कि किस तरह से वो इस बार के चुनावों को लेती हैं और क्या वोटिंग के लिए सोचती हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में और आप में से कई लोग पहली बार वोट डालेंगे और कुछ ने वोट डाल चुके होंगे। सरकारें जो पिछली सरकार थी उन्होंने बेटियों के लिए काफी काम किया है, सुरक्षा की बात की है, पढ़ाई की बात की है, रोजगार की बात की है। अब वोट डालना है तो आप क्या सोचकर वोट डालेंगे और क्या सोचते हैं आने वाली सरकारों को लेकर और पिछली सरकारों को लेकर? सर, पिछली जो भी सरकारें थी उन्होंने भी अच्छा ही काम किया है। जो भी सरकार आती है अच्छा काम ही करते हैं। इस बार जो सरकार आएगी हम भी चाहते हैं ऐसी सरकार आए जो अच्छा काम करे। कुछ काम है जो पिछली सरकार नहीं कर पाई है तो हमारी इस बार की सरकार से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि वो करे। काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि इस बार की सरकार करे। तो हम अवेयर कर रहे हैं अपने कॉलेज की काफ़ी सारी लड़कियों को कि वो जो फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं वो अपने अच्छा नेता चुने, अपने लिए अच्छी सरकार चुने। तो हम लोग काफ़ी सारी कोशिशें की, हम लोग ने रंगोलियां बनाई हैं, पोस्टर्स के थ्रू, काफी सारी चीजों के थ्रू हम लोग अवेयर कर रहे हैं उनको। जी बिल्कुल, यानी कि अवेयर भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद भी अवेयर हैं कि वोट बहुत सोच समझ के देना है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई थी बेटियों के लिए और सुरक्षा की भी बात की थी। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो सीखो कमाओ योजना है या और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो चलती आ रही हैं। आपको लगता है कि पूरा फायदा मिल पाया है आप लोगों को उसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सारी योजनाएं हैं ये थोड़े समय के लिए ही चालू होती हैं, जिसमें सारे बच्चे रजिस्टर्ड नहीं कर पाते। तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें थोड़ा उसका टाइम लिमिट बढ़ाना चाहिए जिससे सारे बच्चे इस चीज का फायदा ले सके। और दूसरी बात, इस चीज को और ज्यादा योजनाएं बढ़ानी चाहिए जिससे और ज्यादा अलग अलग फील्ड के लोगों को, जो ITI या जो और भी अलग चीजें कर रहे हैं, उनको भी प्रॉफिट हो। जी बिल्कुल, यानी कि योजनाएं और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। अब जो वोट करेंगे ये लोग निश्चित ही कुछ बेहतर सोचकर वोट करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए मुझे कि बेटियों के लिए खास तौर से मध्य प्रदेश में काफी काम हुआ है। स्कूटी मिली है, कहीं पिछली सरकार ने दी है, तो एजुकेशन की फीस भरी है। बहुत सारी दिक्कतें होती है कि कई गरीब परिवारों से बेटियां होती हैं या कमजोर परिवार से होती है तो उनको बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई में। आपको लगता है कि सरकार ने जो किया वो काफी है और अभी कुछ करना भी बाकी है? करना बाकी है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीजें नहीं मिल रही है, मिलती है, मैं 50% को नहीं मिल पाती है। तो आई थिंक करना चाहिए और जो नेक्स्ट सरकार आती है तो उसको और ज्यादा करना चाहिए। और खासकर वुमेन्स के लिए तो वुमेन्स की एजुकेशन से लेकर उनकी सिक्योरिटी, आजकल सिक्योरिटी थोड़ी सी कम फील होती है बाहर निकलने के लिए, तो वो बड़ी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि योजनाओं या उनकी तमाम मदद के लिए तो वो कह रही हैं, लेकिन सुरक्षा बड़ी बात है। सुरक्षा को लेकर हम किसी से बात करें, आपसे बात करते हैं। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले देखने को आए बीते दिनों की लड़कियों के साथ बहुत सारे अभद्र व्यवहार हुए और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई है जो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली भी रही है। आपको लगता है कि जो सरकार बने या जो सरकार आगे आए वो इन चीजों पर ध्यान करे? जी बिल्कुल, ये तो सभी चाहेंगे कि सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो घर वाले होते हैं वो हर किसी लड़की के माँ बाप को यही डर रहता है कि हम अपनी बेटी को कैसे हम बाहर निकलने जाने दें, क्योंकि वो उसके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी बाकी लोगों की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो, पढ़ी लिखी हो। लेकिन उन्हें सिर्फ यही डर रहता है कि बाहर कितने लोग, कई प्रकार के लोग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी का उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसलिए वो अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलना देना चाहते और वो भी ज्यादा देर रात तक वो नहीं निकलने देना चाहते। जी बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा एक बहुत बड़ी चीज है जो ये चाहती है। और यहाँ जो पढ़ने
आने वाली जो लड़कियां हैं उनके बारे में ये भी मैं आपको बता दूं कि अलग अलग क्षेत्रों से भोपाल के कई विधानसभा क्षेत्रों में वो निवास करती होंगी, तो निश्चित ही भोपाल की अगर हम बात करें तो इस बार बहुत सोच समझ कर ये वोट करने वाले हैं। और बात करूं जॉब की, पीछे मैं आता हूं और आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर जॉब को लेकर बात की जाए तो आप क्या सोचते हैं कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए नौकरी भी एक बेहतर मिलनी चाहिए जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सके? हाँ जरूर, हम चाहेंगे कि हमें अच्छी जॉब मिले, हम ये पढ़ रहे हैं तो। जी बिल्कुल, यानी कि अच्छी जॉब की दरकार सभी को है, ये भी कुछ कहना चाहती है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगी जॉब को लेकर खास। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम पढ़ाई तो करते हैं, हम स्कूल पढ़ते हैं, 12th तक पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता है जॉब का कि हमें जॉब मिल ही जाएगी। हम अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिना काम के बिना जॉब के इधर उधर भटकते रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसमें थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा कराया जाए ताकि स्किल हमारी बढ़े। और रही बात जॉब की, और उसमें आरक्षण भी दिया जाता है SC ST को, तो उसमें मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर SC ST का वहाँ पर आरक्षण है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए? डिजिटल। लेकिन डिजिटल अगर हम बनवाने जाते हैं तो वो हमारा नहीं बन पा रहा है। ये प्रॉब्लम है कि सरकार यदि आरक्षण दे रही है, कास्ट सर्टिफिकेट मांग रही है, तो वो बनवाए भी तो। जब बनेगा ही नहीं तो हम कैसे आवेदन करेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि छोटी छोटी समस्या है जिनका समाधान ये लोग चाहते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की जैसे इन्होंने बात कही कि उसके फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज किया जाए और कहीं ना कहीं उसको इजी किया जाए। बाकी बेटियां और इनसे भी हम पूछते हैं। अब स्किल्ड की बात की थी कि स्किल्ड बनाना चाहिए, समर्थ बनाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि बेटियों को समर्थ बनाकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है, उनकी मदद करके आगे बढ़ाया जा सकता है, तो किस तरह से क्या चाहते हैं? बिल्कुल, बेटियों को स्किल्ड करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली चीज जो उन्हें करना चाहिए वो ग्राउंड रूट लेवल से करना चाहिए। स्कूल में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाएं, स्कूल में कुछ ऐसी मतलब लाइक इंस्टेड ऑफ थ्योरी की, मतलब थ्योरी पे फोकस करें, वो थोड़े से स्किल बेस्ड चीज़ों पे फोकस करें। उन्हें डिफरेंट चीज़ें सिखाएं जो उन्हें आगे चल के फ्यूचर में काम आए, फ्यूचर में उन्हें बेनिफिट दें। सिर्फ बुक्स पे रेदर देन बुक्स पे आप कंटिन्यू फोकस करो, एग्जाम सर्टिफिकेशन के थ्रू पास करवाओ, उससे बेटर है आप कुछ प्रैक्टिकल चीजें उन्हें नॉलेज दो जो उनके स्किल्स को एनहांस करे और आगे उनके फ्यूचर में उनके लिए हेल्प करे। जी बिल्कुल, यानी कि स्किल्ड सभी को बनाना चाहिए। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और फिर पता चलता है कि आपका नहीं किसी और का हो गया, पिछली बार ऐसी कई चीजें देखने को आई है, तो आपको लगता है कि क्या बदलाव इन तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होना चाहिए ताकि फेयर ऐसे एग्जाम्स हो सके और उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाए और आपका सिलेक्शन? आप बताएंगे इस बारे में कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप किस तरह की फेयरनेस चाहते हैं और किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंडक्ट करें जिससे कि अधिक से अधिक सिलेक्शन हो और जो मेहनत करने वाला है वो नौकरी पा सके? सब मेन चीज़ तो ये होती है कि ज़्यादातर ना ओबीसी और जनरल वालों को स्ट्रगल करना हो पड़ता है ST SC के मुकाबले। तो ये थोड़ा इक्वलिटी होनी चाहिए कि ओबीसी जनरल और ST SC इक्वल, मतलब उनके पोस्ट इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर बच्चे पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं, तो मोस्टली ST SC के ही बच्चे क्लियर कर पाते हैं, बिकॉज क्योंकि उनका जो नेगेटिव मार्किंग और जो मार्जिन होता है एग्ज़ाम क्लियर करने का वो ST SC को जल्दी हो मिल जाता है, पर ओबीसी और जनरल वाले उसको नहीं कर पाते हैं। तो बस यही चीज़ गवर्नमेंट से है कि वो मतलब चारों फैकल्टीज को इक्वल रखे कि बच्चों को अपने ग्रेजुएशन के और अपने काबिलियत के हिसाब से नौकरियां मिले। तो बस ये यार जी बिल्कुल, यानी कि आरक्षण के आधार पर नहीं, काबिलियत के आधार पर नौकरी मिले ये चाहते हैं। और आने वाली सरकार जो बनेगी, जिनको ये वोट करेंगे, उनसे इनकी अपेक्षा होगी कि इस तरह से वो व्यवस्था करें कि आने वाले समय में फेयर हो सारी चीजें और उनको दिक्कत ना हो। अब 33% आरक्षण की अगर हम बात करें, आपने कहा अभी कि रिजर्वेशन से बहुत सारी चीजें और दिक्कतें होती है, लेकिन इनका कहना था कि रिजर्वेशन कहीं ना कहीं एक रोड़ा भी बनता है सामान्य वर्ग के लिए। आपको लगता है कि अब 33% आरक्षण की बात केंद्र सरकार ने कर दी है और वो इम्प्लीमेंट कुछ सालों में हो जाएगा, तो आपको लगता है कि ये फायदे का होगा या फिर कहीं ना कहीं इसमें कमियां होंगी? सर कमी तो हो जाती है हर बार, लेकिन इस बार उम्मीदें हैं कि ठीक है, अगर हो रहा है तो अच्छा ही होगा, सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल, यानी कि आरक्षण को लेकर भी ये सोचते हैं कि निश्चित ही अच्छा होगा, बेहतर होगा और इनका कहना है कि जो भी उस क्राइटेरिया में आएगा लगातार कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा।
मध्य प्रदेश की इन बेटियों से हम बात कर रहे हैं। भोपाल की तमाम विधानसभा में ये इनके घर रहती हैं, वोट करेंगी और अपना परसेप्शन रख रही हैं तमाम चीजों को लेकर। इनको शिक्षा में सुविधाओं को लेकर बात इन्होंने की और खासतौर से सुरक्षा को लेकर बात की है, जॉब को लेकर बात की है। हम आगे और भी बात करते हैं। एक अल्पसंख्यक बेटी है, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। कई बार कहा जाता है कि आपके समुदाय के लिए, बेटियों के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जाता है, सरकारें कुछ करती नहीं, लेकिन पिछली सरकारों को अगर हम देखें और आप स्टूडेंट है, आपको लेकर अगर हम बात करें तो क्या फायदे हुए और आने वाले समय अगर इस बार आप वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? यही कि है ना, हम लोग को एजुकेशन बहुत अच्छी से मिल जाती हैं और है ना जॉब में भी बहुत बेनिफिट्स होता है हमारा, और फिर है ना हम जो भी काम करते हैं तो उसमें आगे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प भी हो जाती है। जी, इस बार आप वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे, किस तरह की सरकार चुनेंगे? अच्छी होना चाहिए, मतलब एजुकेशन को लेकर और हर चीज को लेकर, मतलब बहुत अच्छी होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि बहुत अच्छी सरकार चुनने का मन है और निश्चित ही इस बार जब ये वोट करेंगे तो बहुत बेहतर सरकार इनके सामने होगी। हम एक और बेटी है, इनसे बात करते हैं। आप यहाँ किस क्लास में पढ़ते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं भोपाल में? मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, बायोटेक से मेरा सब्जेक्ट है और मैं कोलार एरिया से बिलोंग करती हूँ और आजकल उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है और वो सबसे अच्छी बात है। रूट्स चेंज हुए हैं बस के, ट्रैवलिंग के, पर मेन चीज़ ये है कि काफ़ी विकास हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, 6 लेन भी बन रहा है वहाँ पर और बहुत सारी चीजें नई बन रही है। आपको लगता है कि और भी कुछ होना विकास वहाँ बाकी, क्योंकि एक बसाहट ज्यादा हो रही है, भोपाल बढ़ रहा है, तो ऐसी कई चीजें हैं जो होना चाहिए। मेट्रो भी अब आने वाली है आने वाले समय में। सर मेट्रो का ट्रायल हो गया और अच्छी बात यह है कि सफलतापूर्वक हो गया है और इसी तरह से बस डेवलपमेंट होता रहे। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट ये भी चाहती हैं कि जब इनका घर है वहाँ तो इनके लिए सारी चीजें व्यवस्थित और बेहतर हो और सरकार वो तमाम व्यवस्थाएं करे जो ये लोग चाहते हैं। हम बात करें और विकास को लेकर, खास तौर से भोपाल को, पूरे भोपाल में अगर हम देखें तो मेट्रो आ रही है और भी बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं। आपको लगता है कि शिक्षा को लेकर बेटियों के लिए मध्य प्रदेश में कितना काम हुआ है और कितना होना और बाकी है? शिक्षा को लेके मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। सरकार, पिछली जो सरकार थी उसने भी एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा काम किया है और इस बार जो सरकार अब आने वाली है, हम चाहते हैं कि वो एजुकेशनल को लेकर ही अच्छा काम करे आगे। काफ़ी सारी फील्ड्स आई हैं लेकिन वो आगे भी और ऐसी फील्ड्स लेकर आए जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम ये इस फील्ड में जाएँ करें तो और अच्छे कोर्सेज आने चाहिए। एजुकेशन में नए कोर्स उनको जोड़ने चाहिए। बिल्कुल, यानी कि एजुकेशन में और बेहतर करने की अभी गुंजाइश है। जो हो रहा है उतना तो ठीक है, लेकिन और बेहतर हो सकता है, उसके लिए ये सोचते हैं और आने वाले समय में बेहतर होगा ऐसी उम्मीद रखते हैं। उसको लेकर ही ये वोट करना चाहेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारी दिक्कतें भी होती है जो कमतर परिवार से बेटियां होती है, जिन स्कूल कॉलेज फीस नहीं भर सकते हैं या बहुत सारे खर्चे जो शिक्षा के नहीं उठा पाते हैं, तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं उनके लिए चला रखी हैं। तो वो उतनी काफी है कि बाकी और भी होना जरूरी है? कुछ ज़रूरी भी हैं क्योंकि जैसे कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो खर्चा नहीं उठा सकते। अब मान लीजिए कि जैसे 2-3 किलोमीटर दूर से या फिर उससे भी ज़्यादा दूर से बच्चे आते हैं तो उनको किराया देने में या फिर इधर तक आने में बुके वगैरह हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है। तो उसके लिए थोड़ी बहुत उनको, और जैसे बसें वगैरह भी चलती हैं, हमारे सीएम सर ने भी बहुत जगह, जैसे सीएम राइस स्कूल में भी, जैसे मैं सीएम राइस स्कूल की स्टूडेंट हूँ तो उन्हें वहाँ पे बस अलाउड करने का भी सोचा है कि बस भी वहाँ पे चलवाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को थोड़ा और प्रॉफिट मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो इन्होंने कहा कि कुछ और चीजें हैं जो करना अभी जरूरी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीजों की जरूरत है ताकि इनको आसानी हो इन आने जाने में और खास तौर से बाकी आगे जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए। आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि लड़कियों को लेकर हमेशा असुरक्षा की भावनाएं रहती है और असुरक्षा के साथ परिवार के लोग चिंतित रहते हैं। जब आप पढ़ने जाते हैं तो एटमॉस्फेयर आपको बेहतर मिले, उसके लिए भी आपने कुछ सोचा है कि ऐसे लोगों को वोट दें, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपकी सुरक्षा को तय करे? यही कहना चाहूँगी कि मैं कि मतलब अच्छे से सुरक्षा करते, मतलब सुरक्षा माँ बाप इसलिए अपने बच्चों को करते थे कि बच्चे गलत काम ना करें, गलत जगह ना जाए। पढ़ने जाते हैं तो मतलब पढ़ने ही जाए, कहीं बाहर कहीं ना जाए और उनके साथ कुछ गलत ना हो, और अच्छा ही सरकार चुनेंगे हम।
तो इस बार जो वोट देंगे आप क्या सोच के देंगे कि एजुकेशन बेहतर हो, आपके जॉब की सही गारंटी मिले, आपको जैसे ही पास आउट हो तो बेहतर जॉब मिल जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाए? इस बार हम अच्छी सरकार चुनेंगे ताकि हमें अच्छे एजुकेशन में मिले, अच्छे से पढ़ाई हो, और हम आई मीन लड़कियों के लिए मतलब अच्छे से अच्छे। जी बिल्कुल। बहुत सारी योजनाएं सरकार की जो चलती रही हैं, पहले की अभी तक की जो सरकार रही है, और अब भी ये चाहते हैं कि बेहतर हो। लड़कियों की अगर हम बात करें तो जो गरीब लड़कियां हैं उनके लिए शादी की भी योजना सरकार की है कि वो ऐसी गरीब बेटियों की शादी करवाती रही हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी बेटियों के लिए सरकार ने ऐसी योजना चलाई थी तो वो कितनी बेहतर है, और अगर आगे भी अगर और बेहतर करना है तो क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को अगर आप वोट देंगे? फर्स्टली तो सर मैं ये बोलना चाहूँगी जो गरीब बेटियां उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, शादी, ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर खुद उस चीज़ में अपनी शादी कर सके, और वो उन्हें पढ़ाएंगी तो वो खुद इस कैपेबल बन जाएगी कि वो खुद अपनी शादी कर ले। और मतलब ये भी अच्छा है कि गवर्नमेंट इस चीज़ में भी पैसा देती है, मतलब गरीब लोगों की हेल्प कर रही है, बट अगर से वो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करती है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस बार आप वोट करेंगे, पहली बार वोट करेंगे आप? पहली बार वोट करेंगे आप तो क्या सोचकर वोट करेंगे, किस तरह से वोट करेंगे, और कहाँ आप रहते हैं, जहाँ जिस विधानसभा में वहाँ आप वोट करेंगे तो कैसा कैंडिडेट चुनेंगे? सर मैं आनंद नगर में रहती हूँ, रायसेन रोड साइड, तो मतलब मैं ऐसी ही गवर्नमेंट चाहूँगी जो सोशल वेलफेयर पे ध्यान दे, एजुकेशन और अच्छा करे, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे एजुकेशन यूथ को, जिससे अपना यूथ और आगे बढ़े। जी बिल्कुल, यानी कि बेटियों को समर्थ बनाने की बात ये कह रही हैं, एजुकेशन की बात कह रही हैं कि उनको सबल बनाएं, एजुकेटेड करें, ताकि वो खुद सक्षम होकर अपने निर्णय खुद ले सकें। बात और भी की जाए नौकरी को लेकर और तमाम तरह की चीजों को लेकर जो आपके मन में चल रहा होगा कि बेहतर पढ़ाई कर सकें या आगे जाकर बेटियां कुछ बेहतर कर सकें। बहुत सारे स्पोर्ट्स में बेटियां आगे जा रही हैं, खासतौर से विदेश में जाकर पढ़ाई कर रही हैं, और अब तो चंद्रमा तक बेटियां पहुंचने लगी हैं। तो आपको लगता है कि हर फील्ड में बेटियों के लिए बेहतर से बेहतर काम किस तरह का होना चाहिए, और इस बार आप प्रतिनिधि अगर चुनेंगे तो आपके लिए कितना कर पाएंगे? मैं तो प्रतिनिधि मतलब चुनना चाहूंगी कि वो ज़्यादातर एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दे, क्योंकि ये योजनाएं चलाते हैं कि 25,000 देना, ये इनसे ज़्यादा मतलब अच्छा है कि वो एजुकेशन पर ध्यान दे। प्राइवेट सेक्टर में अगर वो खोलते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं बहुत सारे हैं, पर वो इतनी फीस लेते हैं कि कोई एडमिशन ही नहीं ले पाता है। और गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट तो इतने कॉलेजेस है नहीं है कि हर कोई अपना एडमिशन ले, और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें ना गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा बनाना चाहिए, और वहाँ पर ना बहुत सारी फैसिलिटी उन्हें देना चाहिए, और हेल्थ के लिए भी बहुत सारी चीजें करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जिससे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति, लड़कियां क्यों, लड़के, हर कोई आगे बढ़ सकता है। ये दोनों ही चीजें जो हर किसी को जागरूक बनाती है। कभी भी वोट किसी के मतलब बहकावे में नहीं देना कि हमें इससे ये प्रॉफिट मिल रहा है, तो अपने लिए वोट दे, अपनी सरकार के लिए वोट दे कि हमें कैसी एजुकेशन मिलेगी, हम इसे चुनेंगे, तो वो देखना चाहिए, सबसे वही बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, यानी कि बेहतर एजुकेशन मिले और ये उसके जरिए अपने आप जीवन को आगे बढ़ा सके, बेहतर चुन सके। अब आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि बेहतर एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है जो बेटियों को अपने जीवन में फाइट करके आगे बढ़ना होता है, करना होता है। आपको लगता है कि वो कौन सी चीजें हैं सरकार जो और बेटियों के लिए कर सकती है और करना जरूरी है उनको? सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सुरक्षा की। जैसे कि सुरक्षा आप देख ही रहे हैं, जैसे मणिपुर में जो मतलब हिंसात्मक घटना हुई कुकी समुदाय और मैती समुदाय के बीच, तो वो अभी तक क्यों नहीं हुआ उस पर फैसला? अभी भी चल रहा है। क्यों वहाँ पर मतलब जो विधायक है वो सब चीजें ध्यान क्यों नहीं दे रही, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। और मेनली सिक्योरिटी पे तो बात करनी चाहिए। शिक्षा, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट कॉलेज में स्किल्स होनी चाहिए। और जो चीज इस गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे आज हम जॉब के लिए जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर से मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से कोई बच्चा निकल के गया है, जैसे एमएससी करके गया है, अगर वो कहीं जॉब के लिए जाता भी है ना, तो उसकी स्किल्स को देखा जाती है, क्योंकि यहाँ स्किल्स नहीं होती है। स्किल्स के लिए हम कोई यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता। मेन चीज होती है पढ़ाई। ऐसे नहीं कि पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन स्किल्स भी बहुत जरूरी होती है। जैसे प्राइवेट स्कूल, ये कॉलेज में जो होता है वो वहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती है। वो मतलब हम बोलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट, जैसे प्राइवेट में जो सुविधा है, जो स्किल्स दी जाती है, वैसे गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए। आज यहाँ बच्चा यहाँ जैसे पीजी कर लेता है, यहाँ से बाद में बाहर जाता है, तो उसकी स्किल्स चेक की जाती है, ना कि उसकी
पहली दूसरी की पढ़ाई चेक की जाती है, ये स्किल सबसे आगे होती है। स्किल्ड की आप बात करती हैं तो, लेकिन यहाँ फ्री की चीजें भी बहुत बांटती है गवर्नमेंट। फ्री की चीजें जब मिलती है तो इंसान फिर बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि सब मिल जाएगा। आपको लगता है कि फ्री की योजनाएं, फ्री देने की बातें होती है, वो नहीं करनी चाहिए? कम से कम समर्थ बनाना चाहिए, उनको एजुकेटेड करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए उस तरीके से। जी, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा फ्री करे या गवर्नमेंट अपना ये करे, बट जो दे रही है सरकारें उसको अच्छे से करे। बच्चे ताकि कभी जॉब के लिए जा रहे हैं कहीं और सेक्टर में, जैसे आज हो रहा है कि जॉब के लिए कोई, जैसे कोई IITI का है और वो किसी और सेक्टर में, जैसे ITI के लिए तो स्किल इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए अदर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, मैं इतना मानती हूँ। जैसे अभी हम लोग डाइटिशियन मतलब MSc कर रही हूँ मैं, फूड एंड न्यूट्रिशन से। हम लोगों के लिए यहाँ पे उतना कुछ नहीं है भोपाल में, जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में ये जो हॉस्पिटल्स है इसमें डाइटिशियन की प्रोबेबिलिटी बहुत मतलब करनी चाहिए, ये बोलना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि बेटियां चाहती हैं कि उनके हिसाब से और बेहतर काम किया जाना अभी बाकी है। जो हुआ उतना काफी है, लेकिन उसके अलावा भी और जरूरत है जो आने वाले समय में ये चाहते हैं। वोट देंगे इसी बात को सोचकर कि कहीं ना कहीं बेहतर जीवन इनका हो, शिक्षा अच्छी हो, सुरक्षा हो और भी तमाम चीजें जो बेटियां अपने जीवन में चाहती हैं, और निश्चित ही वो कोशिश करेंगी कि वोट देंगी तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगी। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।